पागल हो क्या? हमेशा मुझे छेड़ते रहते हो। रामू, और वो निखिल, वो पूरा दिन रामू मेरे साथ घर में रहता है ना, तो मेरे मुंह से रामू का नाम निकल गया। आई एम सॉरी। पर तुम्हारे मुंह से रामू का नाम ऐसे कैसे निकल सकता है? मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, तुमने अभी रामू का नाम क्यों लिया? तुम्हें तो रामू का नाम तब लेना चाहिए था ना, जब तुम उसे मार्केट किसी काम से भेज रही हो, या सब्जी कटवानी हो, या घर का कोई काम करना हो। पर अभी उसका नाम तुम्हारी जुबान पे क्यों आया? निखिल, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद बताओ, तुम पूरा दिन ऑफिस में रहते हो और रामू मेरे साथ घर में रहता है और मैं पूरा दिन उसी का नाम लेती रहती हूँ। रामू ये कर दे, रामू वो कर दे, तो इसलिए मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जितना तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे लगता है ना, आजकल मैं तुम पे कुछ ज्यादा ही शक करने लगा हूँ। मेरी ये शक करने की आदत ना कभी हम दोनों का डाइवोर्स ना करवा दे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। और हाँ, तुम्हें पार्टी में जाना है ना, तो तुम मुझ पे क्यों शक कर रहे हो? तुम अपनी पार्टी पे फोकस करो ना। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे पार्टी में जाना चाहिए। अच्छा, अभी तो मैं चलता हूँ, मुझे आने में शायद थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है, आराम से जाना और पार्टी एंजॉय करना। जाओ। हेलो रामू, मेरी बात ना ध्यान से सुन। तुझे पता है, तेरे साहब को ना हम दोनों पे शक हो गया है। अरे कुछ नहीं यार, अभी तेरे साहब किचन में आए थे, मैं काम कर रही थी, उन्होंने मुझे छेड़ा, तो मेरे मुंह से तेरा नाम निकल गया। इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा तू ये सब छोड़, मेरी बात सुन। तू ना आज के आज गांव चला जा और खर्चे पानी की टेंशन मत लियो, वो मैं भिजवा दूंगी, ठीक है? चल ठीक है। निखिल, तुम ऑफिस पार्टी में नहीं गए? नहीं, मुझे कहीं ऑफिस पार्टी में नहीं जाना। इनफैक्ट मुझे इस घर में भी नहीं रहना। मुझे तो ये समझ नहीं आता, मैं ये जिंदगी जी ही क्यों रहा हूँ। हाँ निखिल, कैसी बातें कर रहे हो? हुआ क्या है, मुझे बताओगे? क्या हुआ है? ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है? निखिल, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओगे? अच्छा, तुम तो छोटी बच्ची हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है ना कि हुआ क्या है। तुम्हें क्या लगता था तुम रामू के साथ चक्कर चलाओगी और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा और रामू के साथ चक्कर? पागल हो गए हो क्या? देखो, मेरे सामने ना ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मुझे ड्राइवर ने सब कुछ बता दिया है। ड्राइवर, जल्दी गाड़ी निकालो, मैं पार्टी के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे साहब ये सब छोड़िए, क्या नाम है, मैंने आज मालकिन को सुबह गार्डन में देखा था नौकर के साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें थोड़ी बहुत अक्ल है कि नहीं? तुम्हें पता तुम अपनी मालकिन के बारे में बात कर रहे हो? साहब मैं आपसे कोई बकवास नहीं कर रहा था, मेरा यकीन मानो मैंने सच में देखा था। पहचानो कौन? तुम्हें नहीं पहचानूंगी क्या मैं? बाय द वे, तुम आधा घंटा लेट हो। अरे ये क्या, मालकिन इस नौकर के साथ क्या कर रही है? अरे बेबी, तुम्हें पता तो है कि मैं घर से कैसे छुप छुपा कर आया हूँ। यार ये छुप छुपाने वाला खेल तो नहीं आता मुझे समझ। पता नहीं हम दोनों कब साथ रहेंगे। कोई बात नहीं, कुछ टाइम की ही बात है, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, और बताओ, सब ठीक है? बढ़िया, तुम बताओ। लगता है इस नौकर के साथ मालकिन का चक्कर चल रहा है, अभी साहब को बताता हूँ। क्या? इसका मतलब तुम सच कह रहे हो? मुझे लगता है ना तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि रिद्धि पे ना मुझे भी काफी टाइम से शक था, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसका चक्कर एक नौकर के साथ चल रहा है। कोई बात नहीं, आज तो मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं आज कहीं पार्टी वगैरह में नहीं जा रहा। इसे तो मैं आज सबक सिखाता हूँ, तुम जाओ। ठीक है साहब। देखो निखिल, अब तुम्हें सब पता चल ही गया है, तो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। देखो मैं बहक गई थी। तुम्हें पता है ना, तुम सारा दिन ऑफिस में रहते हो और रामू मेरे साथ पूरा दिन घर पे रहता था, तो बस इसलिए निखिल प्लीज प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी उससे बात नहीं करूंगी। हम ना उसे नौकरी से भी निकाल देंगे, प्लीज। अरे छोड़ो मेरा हाथ। तुम बहक गई थी?
अरे कितना झूठ बोलोगी तुम बहकने गई थी। ये काम तुमने पूरे होशो आवाज में किया है। अरे इतना प्यार किया मैंने तुमसे, अपना सब कुछ माना, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुमने इसके बदले में क्या दिया? इतना बड़ा धोखा। छी, मुझे तो तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आती है। तुमने ये सब करने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मेरा ख्याल तुम्हारे जहन में एक बार भी नहीं आया। अरे बस करो अपनी बकवास, मुझे कुछ नहीं सुनना। और वैसे भी तुम रामू के साथ रहना चाहती थी ना, तो ठीक है, रहो तुम रामू के साथ, पर मेरे घर से निकलने के बाद तुम उसके साथ कहीं भी जाके रहो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अभी के अभी इस घर से निकल जाओ प्लीज। बस। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। और हाँ, तुमने तो मुझे धोखा दिया ना, मैं तो तुमसे हमेशा प्यार करता हुआ आया हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो ना अपनी जिंदगी बिताने के लिए, तो बता देना मुझे, पैसे भिजवा दूंगा मैं तुम्हारे पास, पर अभी निकल जाओ यहां से, निकलो। मालती, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा? किस तरह की बातें कर रहा है? अरे नौकरानी है ये हमारे घर की। माँ, तो क्या हो गया अगर ये हमारे घर की नौकरानी है? पर इस वजह से क्या इसको प्यार करने का कोई हक नहीं है? क्या इनके पास दिल नहीं होता? अरे विधवा है ये, और एक बच्चे की माँ भी है, और तू कैसी बातें कर रहा है? माँ, मुझे अच्छे से पता है कि इसका पति इस दुनिया में नहीं है, और एक बच्चे की माँ भी है, पर प्यार तो अंधा होता है ना, उसे कुछ दिखाई नहीं देता प्यार के सिवा। मैं इसे शादी करने को तैयार हूँ, और साथ में इसके बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं तुमसे शादी करूँ और तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूँ? साहब, एक माँ को और क्या चाहिए कि उसके बच्चे को उसके बाप का साया मिले, उसके बाप का हाथ हो उसके सिर पे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर आप मेरे बच्चे को अपना बेटा समझ के उसे अपनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, आज ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ और उनसे शादी की एक अच्छी सी डेट निकलवा लेता हूँ। अरे तू पागल हो गया है क्या? हो क्या गया तुझे? अरे बाहर सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी हो जाएगी हमारी। अरे मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा इसलिए किया था कि तू मेरी बदनामी करवाएगा। अरे रिश्तेदारों को मैं क्या जवाब दूंगी जब वो मुझसे पूछेंगे कि आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया? उनसे यही कहूंगी क्या कि तूने एक नौकरानी से शादी कर ली है? अरे बेटा ऐसा मत कर। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी आपको तो एक नौकरानी चाहिए थी ना, जो घर का काम कर सके, आपके एक हुक्म पे चल सके। तो बस मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, एक नौकरानी से ही शादी कर रहा हूँ। क्यों, याद है ना आपको कल जब मैंने आपको एक लड़की की फोटो दिखाई थी, तब आपने क्या कहा था मुझसे? माँ, ये देखिए, इसका नाम ना शिखा है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरे साथ ऑफिस में ही काम करती है। अगर आप कहें तो हम दोनों इसके घर पे चलते हैं ना, इसके मम्मी पापा से मिलने, क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे नहीं बेटा, देखना ये तो शक्ल से ही बहुत चालाक लग रही है। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। पकड़ और देख बेटा, मुझे ना अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए जो घर का सारा काम कर ले, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, क्योंकि जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं ना वो बहुत चिक चिक करती हैं और सास ससुर की सेवा भी नहीं करती। देख बेटा, मुझे ना गरीब घर की बहू चाहिए जो घर का झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सारा काम बहुत सफाई से कर ले और ज्यादा चिक चिक भी ना करे, और उसके घर से कोई यहाँ आए भी ना। और बेटा बस वो तेरी और मेरी दिन रात सेवा करती रहे, बस ऐसी बहू चाहिए मुझे। बस माँ, जैसा आप चाहती थी मैं बिल्कुल वैसे ही तो कर रहा हूँ। आप यही चाहती थी ना कि मैं एक लड़की से शादी करूँ और आप उस लड़की को इस घर की बहू कम बल्कि इस घर की नौकरानी बना के ज्यादा रखो। तो बस मैं एक नौकरानी से ही शादी कर लेता हूँ ना,
ये नौकरानी का भी काम कर देगी और बहू तो ये आपकी है ही। बस कर बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे मैं कितनी पागल थी। मुझे तो यही लग रहा था कि मैं अपने घर में बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी लेकर आ रही हूँ जो इस घर का सारा काम करेगी। मैंने तेरे बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि तेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें होंगी। बेटा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दे। पर मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तुझे जिससे भी शादी करनी है तो उसी से शादी करना, मैं कोई दबाव नहीं डालूंगी तेरे ऊपर। माँ, मैं भी तो आपको यही समझाना चाह रहा था, पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अगर मैं आपको वैसे समझाता तो शायद आपको समझ भी नहीं आती। अच्छा हुआ आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है। और मालती, मुझे माफ़ कर देना, मुझे अपनी माँ को बस ये बात समझानी थी, इसलिए मैंने ये छोटा सा ड्रामा किया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और बेटा मुझे भी माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने तुम्हें क्या कुछ बोल दिया, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। और मेम साहब, आप भी मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, कोई बात नहीं। मैम, बाहर सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट आया है, उसे भेज दूं? हाँ भेज दो। ओके मैम। मैडम, क्या मैं अंदर? आंटी जी, आप यहाँ? अरे गोपाल, तुम यहाँ बैठो। नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? मैंने कहा ना बैठो। मम्मी, ये कौन है? अभी बताती हूँ बेटा। अच्छा गोपाल, ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? जी वो आंटी जी, मैंने देखा कि बाहर, कंपनी के बाहर ना एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा था कि यहाँ कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, बस इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। पर आप एक बात बताइए, जहाँ मैं पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था वहाँ पे आप भी साफ सफाई का काम करती थी, फिर आप यहाँ कैसे? वो गोपाल, मैंने तुम्हें नहीं बताया था। इनसे मिलो, ये है मेरी बेटी रिद्धि। मैंने इसे पढ़ाया लिखाया और आज ये अपनी मेहनत की वजह से यहाँ पर बैठी है। और तुम्हें पता है, ये कंपनी मेरी बेटी की है। क्या मेम साहब, रिद्धि मेम साहब है और ये कंपनी इनकी है? देखा, मैं कहता था ना आपसे कि आपकी बेटी एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगी। अरे आंटी जी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक तो है? अरे आपको तो काफी तेज बुखार है, फिर आप यहाँ काम पे क्यों आई हैं? वो बेटा बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी? अरे नहीं आंटी जी, आपको तो काफी तेज बुखार है, आपको तो यहाँ आज काम पे आना ही नहीं चाहिए था, आपको तो अपने घर पे आराम करना चाहिए था। नहीं बेटा, अगर मैं घर पर आराम करूंगी तो फिर ये काम कौन करेगा? थोड़ा बुखार है, थोड़ी देर में उतर जाएगा। और बेटा तुझे तो पता है कि मेरी तनख्वाह ही कितनी है, कुल 10-12 हज़ार रुपए। इतने में क्या होता है? फिर बेटी की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, सब कुछ इसी से होता है। और अगर मैं आराम करूंगी तो फिर घर कैसे चलेगा? आंटी जी देखिए, आप अपनी बेटी के बारे में इतना कुछ सोच रही हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर कल को आपको कुछ हो गया, फिर आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाएगा? उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा ना। देखिए, आपको आराम करना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बेटी ना एक दिन ज़रूर अपना नाम रोशन करेगी, और आपका भी। आप एक काम कीजिए, आप घर पे जाके आराम कीजिए, आपका ये काम मैं कर लूँगा। देख बेटा, तू परेशान मत हो, थोड़ा सा ही तो काम बचा है, मैं ये करके फिर आराम कर लूंगी। और थोड़ा ही बुखार है, थोड़ी देर में उतर जाएगा, तू परेशान मत हो। इसमें परेशानी वाली कैसी बात है? देखिए, मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ ना। आप प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। ये लाइए, ये मुझे दीजिए, आप घर चली जाइए, मुझे अच्छा लगेगा।
अगर तू इतना कह रहा है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ घर। पर बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे पता है आजकल कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, और तू मेरे बारे में इतना सोच रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं। वैसे भी जब एक माँ तकलीफ़ में होती है तो बेटे का फ़र्ज़ होता है ना उनकी मदद करना, तो बस मैंने भी वही किया है। अब आप जाइए प्लीज़। ठीक है बेटा। और रिद्धि मेम साहब, देखिए आपकी माँ ने ना आपको पढ़ाने लिखाने में बहुत मेहनत की है। आप आज जो कुछ भी हैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी अपनी माँ को तकलीफ मत देना, क्योंकि बच्चे की कामयाबी तो हर किसी को दिख जाती है, पर उसके पीछे माँ ने कितना संघर्ष किया है ये किसी को नहीं दिखता। नहीं भैया, मैं अपनी माँ को तकलीफ देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। और आप सही कह रहे हैं, मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत की है। मैं ये सब कभी नहीं भूल सकती। वैसे ये सब छोड़ो, तुम यहाँ गार्ड की जॉब के लिए आए हो ना, पर तुम्हें यहाँ गार्ड की जॉब करने की जरूरत ही क्या है? तुम तो काम करते थे ना उस कंपनी में। जी हाँ मेम साहब, वो जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था उस कंपनी को काफ़ी लॉस हो गया था। उसने अपने कई कर्मचारियों को निकाल दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी निकाल दिया। उनमें से मैं भी एक था। अब मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी था, मजबूरी में मुझे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी थी, क्योंकि मुझे कहीं और काम भी नहीं मिल रहा था। तो अब तो मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया, इसलिए मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अच्छा, जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, पर तुम चिंता मत करो। यहाँ तुम्हें गार्ड की जगह काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अकाउंटेंट की जॉब खाली है, और मैंने तो देखा है कि तुम हिसाब किताब कितना अच्छे से करते हो और इतने पढ़े लिखे हो। तो तुम ये सिक्योरिटी गार्ड का काम मत करो, बल्कि हमारी कंपनी में अकाउंटेंट की जगह काम करो, ठीक है? क्या मेम साहब सच कह रही है? मैं अकाउंटेंट का काम करूँगा? हाँ। मेम साहब आपको नहीं पता, आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया ये नौकरी देके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं गोपाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन दिनों तुमने मेरी इतनी मदद की थी, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। कल ठीक 9 बजे आ जाना। जी मेम साहब, मैं कल सुबह टाइम से आ जाऊँगा। ठीक है बेटा। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने गोपाल को नौकरी देकर सही किया या गलत। अब भैया 2 प्लेट छोले कुलचे लगा दीजिए। जी मेम साहब अभी लगाता हूँ। 1 मिनट, आप खाना खा रहे हो? कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए पहले, हम वेट कर लेंगे। कोई बात नहीं मेम साहब, वो मैं खाना खाऊंगा ना तो आपको देर हो जाएगी, आप खामा यहाँ खड़ी रहेंगी। मैं पहले आपके लिए छोले कुलचे लगा देता हूँ, मैं तो ये बाद में भी खा लूंगा। पर भैया आप ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हैं, वो भी प्याज के साथ? सब्जी ले लीजिए। वो क्या है मेम साहब, मुझे ना प्याज के साथ रोटी खाना अच्छा लगता है, इसलिए बस मैं प्याज के साथ रोटी खाता हूँ और कुछ नहीं। पर भैया रोटी के साथ प्याज कौन खाता है? सब्जी अचार तो होना चाहिए। घर में कोई है नहीं जो आपके लिए दाल रोटी बना के दे? नहीं मेम साहब, ऐसी बात नहीं है। घर में है ना, घर में मेरी माँ है, 2 छोटी बहन भी है, भरा पूरा परिवार है मेरा। पर वो लोग यहाँ नहीं रहते, वो गांव में रहते हैं, और यहाँ शहर में मैं अकेला रहता हूँ किराए पे। मुझे जो बनाना आता है मैं वो बना लेता हूँ। सब्जी तो मुझे आती नहीं, रोटी मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ, इसलिए बस कभी प्याज के साथ रोटी खा लेता हूँ, कभी मिर्च के साथ। अच्छा भैया, आपको अगर सब्जी बनानी नहीं आती है तो आप बाहर से भी तो खरीद सकते हैं ना सब्जी। हेम साहब, 10,000 रुपये महीने कमाने वाला आदमी भला कैसे सब्जी खरीदेगा? और वैसे भी आजकल तो महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत महंगी सब्जी हो गई है, मैं सब्जी खरीद के नहीं खा सकता। तो ये रेडी, ये भी तो आपकी है, और यहाँ पे आप छोले कुलचे बनाते हो, तो खुद खाना बनाने की क्या जरूरत है? यहीं से खा लिया करो। नहीं मेम साहब, ये रेडी मेरी नहीं है, ये तो साहब की है। वो क्या है ना, यहाँ पे जितने भी कुलचे आते हैं वो सब पर प्लेट के हिसाब से गिन के आते हैं। अब अगर मैंने यहाँ से कुछ भी खा लिया तो साहब को पता चल जाएगा, और साहब ना रोज़ शाम को मुझसे हिसाब लेते हैं। अब कल को वो मेरी सैलरी में से पैसे काट लेंगे तो मेरा तो गुजारा नहीं हो पाएगा ना। वैसे ही
महीने के 10,000 रुपये कमाता हूँ। भैया पर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको इस तरह से खाना खाना पड़ रहा है, प्याज के साथ रोटी? बोला ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? घर की जिम्मेदारी। वो घर पे माँ रहती हैं, उनकी तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहती है। उनकी दवाइयों का खर्चा, और घर में 2 कुंवारी बहनें भी हैं, उनकी शादी के लिए भी पैसे जोड़ने हैं मुझे। बाबूजी तो रहे नहीं अब, जो थोड़ा सहारा लगा देते। अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। जितने पैसे मुझे मिलते हैं उसमें से 6,000 रुपये तो मैं गांव भेज देता हूँ, बाकी 2,000 रुपये तो मेरे कमरे का किराया है। बस ले दे के 2,000 रुपये मेरे पास बचते हैं, उसमें से मैं कैसे सब्जी खरीद के खा लूँ। इसलिए बस उनमें से रोटी बना लेता हूँ मैं, और ये प्याज खरीद के खा लेता हूँ। ये ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। कोई बात नहीं भैया, अब आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ना यहीं पास में रहते हैं, हम दोनों आपको 2 टाइम का खाना दे जाया करेंगे। नहीं मेम साहब, आप मेरी वजह से क्यों परेशान होंगी? अब वैसे भी आप एक दिन मुझे खाना दे देंगी, 2 दिन या 3 दिन, उसके बाद तो आप भी परेशान हो जाएंगी। अब मुझे फिर सब्जी से खाना खाने की आदत लग जाएगी, फिर मैं पैसे नहीं बचा पाऊंगा। मैं इसी में खुश हूँ। ठीक है भैया, जब आप इसी में खुश हैं तो। जी, आप आइए, मैं आपके लिए कुलचे लगा देता हूँ। ये लीजिए मेम साहब, आपके 2 प्लेट छोले कुलचे। भैया कहाँ जा रहे हो आप? ये दूसरी प्लेट आपकी है, खाइए खाना। साहब मैं ये कैसे खा सकता हूँ? ये तो आपने मंगवाई थी ना। भैया पैसे तो हम ही दे रहे हैं, और आपके ओनर को तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पैसे तो हम दे ही रहे हैं ना। कौन सा आप फ्री में खा रहे हो? आप खा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खाइए। देखिए भैया, प्लीज़ आप मना मत करिए ना। और रही बात आपकी बहनों की शादी की, तो हम दोनों से जितनी मदद हो पाएगी ना, हम आपकी उतनी मदद करेंगे। देखो, जब तक आपकी बहनों की शादी नहीं हो जाती ना, हम दोनों अपने घर से आपको 2 टाइम का खाना दे दिया करेंगे। मेम साहब, आप दोनों सच में बहुत अच्छी हैं, वरना एक गरीब के बारे में आजकल कौन सोचता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप हाथ मत जोड़िए। देखिए आप हमारे बड़े भाई जैसे हो, इतना तो कर ही सकते हैं ना। और ये एहसान जताना बंद कीजिए। खाना ठंडा हो रहा है, पहले आइए साथ में खाना खाते हैं।